हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और हम बात करने वाले हैं आज हक की। जैसे कि आज रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक्स डे। और यहाँ पर बात करते हैं इक्वल राइट्स की। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी ऑफ लेटली कुछ मूवीज़ ऐसी आई थी, और स्पेसिफिकली मैं नाम ही ले लेता हूँ, जवान और पठान को लेके कि कॉर्पोरेट बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई। तो ये नंबर ब्लोटेड तो नहीं है कहीं। तो कोमल नहाटा का भी एक वीडियो है जिन्होंने इसका नाम तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि ये मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन और बड़ी ब्लॉकबस्टर दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट बुकिंग हुई। ठीक है। और उसको फिर यूज़ करने के लिए ऐसा हो गया कि भाई बाकी लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि कॉर्पोरेट बुकिंग से अगर इनिशियल पुश मिलता है, और अगर लोग कंटेंट कम और आजकल सर नंबर देख के ही थिएटर के अंदर जाते हैं, तो भैया फिर सलार वगैरह भी पीछे क्यों हो रहा है। उन्होंने तो 100 करोड़ रुपए का डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया। तो मेरा व्यू पॉइंट क्या है उसके ऊपर? देखो, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक के पास बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। कि जो भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके का होना चाहिए जो लोगों को पता होना चाहिए। और सेकेंडली, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बाद उसका वैलिडेशन का कुछ प्रोसेस होना चाहिए। कुछ एक बॉडी होनी चाहिए जो आके सर ये बोल दे कि जी ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि कैसे कैसे कलेक्ट किया, लेकिन हम ये बता सकते हैं एकदम सही है और ये नंबर सही है। और जो जो ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ये ठीक बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाकी वाले लोग जो हैं वो आप देख लीजिए, आपकी मर्जी, आपको मानना है कि नहीं मानना है। तो एक बॉडी होना तो ज़रूरी है, ताकि लोग जो हैं जो आज की डेट के अंदर मार्केटिंग गिमिक के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि होता था ना कि भाई इसके अंदर ज़्यादा कैल्शियम है, आपने ऐड सुनी होंगी, इसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है। तो कहीं ना कहीं कोई बॉडी उसको रेगुलेट करती है कि भाई जेन्युइनली है कि भी नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेगुलेशन तो आनी चाहिए। क्या कॉर्पोरेट बुकिंग बैड है? कॉर्पोरेट बुकिंग दो तरीके से होती है। एक होती है जब मेकर्स खुद खरीद लेते हैं टिकटें और ब्लोट हो जाते हैं फर्स्ट दिन के नंबर्स, और फिर वो नुकसानदायक होता है। क्योंकि उसके अंदर थिएटर के अंदर कोई पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वो फिर प्रमोशनल स्कीम के अंदर वो फ्री बांटते हैं आगे। हाँ, दूसरी कॉर्पोरेट बुकिंग क्या होती है कि जिसके अंदर आप बोलते हैं कि जी मैं आपके लिए अपना चेहरा जो है लेंड कर देता हूँ, आप कोई प्रमोशनल ऑफर चलाओ और इस मूवी को भी पॉपुलराइज करो, आगे अपने सेल्स मैनेजर को कोई टारगेट करने के लिए ये दो। तो क्या होता है कि ये एक बेसिकली एक बार्टर डील की तरह काम करता है, कि जहाँ पर स्टार ने आपके लिए एक अपना चेहरा दे दिया ताकि आपके प्रोडक्ट और बिकें, और बिकेंगे तो सेल्स वालों को सपोर्ट होगी, सेल्स वाला और टारगेट करेगा, या फिर आपके रिटेलर जो हैं और ज़्यादा टारगेट करेंगे, उनको टिकटें मिल गई, वो फैमिली के साथ देखा है। इस केस के अंदर आप थिएटर के अंदर वो एम्प्टी सीट्स नहीं देखोगे, क्योंकि वो फ्री में चीज़ मिली है, लेकिन वो जाके देख आएंगे इसको, क्योंकि उन्होंने अर्न किया है इसको इन सो मेनी वेज, क्योंकि उन्होंने टारगेट किया है या जो भी किया है। जब आप ऐसे ही फ्री में दे देते हो किसी को और ब्लॉक करके बैठ जाते हो टिकटें, तो फिर वही होता है जो आपने बहुत सारे वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे कि सुबह के 5 बजे के शो, 6 बजे के शो अननेसेसरी दिखाए जा रहे हैं, शटर खुला नहीं है हॉल का और बोल दिया गया है कि हाउसफुल है। डंकी के टाइम के अंदर भी, सलार के टाइम में ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। तो एक साइड ऑफ द कॉर्पोरेट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने एक रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू कर दिया, कि आपने कॉर्पोरेट्स को बोला कि भाई ठीक है, आप एक बाटा टाइप की डील कर लो, हम आपको अपना स्टार लैंड कर रहे हैं, उसके बदले आप इसको पॉपुलराइज करिए, स्कीम्स चलाइए, ये सब करिए। जब प्रोडक्शन हाउस खुद ही खरीद लेता है और वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही बांटना शुरू कर देता है कि भाई ठीक है, तुम मेरे फ़ैन क्लब हो, तुम ये लो जी, कर लो। फ़ैन क्लब भी कितने हैं, 4-5 हज़ार लोग हैं, टिकटें बांट दी हैं 1 लाख, बाकियों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। और शोज़ वो एक सर्टन टाइम में है, वो सर्टन टाइम में कोई पहुंच नहीं रहा है, तो खाली दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं या भरे हुए दिख रहे हैं आपको। बुक माई शो के अंदर पब्लिक आई नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक अब बड़ी स्मार्ट हो गई है, तो वो ऑनलाइन ऑनलाइन शेयर कर देती है जहाँ से डिजोनेंस होती है। तो मेरा व्यू पॉइंट बड़ा सिंपल है कि जैसे हम लोग भी यहाँ पर इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं ऑथेंटिकेटेड जगह से ही आए जहाँ पर कोई डिस्प्यूटेड नंबर्स ना हो, आप तक शेयर करते हैं। उनके आगे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कहीं ना कहीं कि उसके ऊपर भी चेक पॉइंट हो, जहाँ पर एक बॉडी आके बोले कि हाँ, ये जो सोर्स के नंबर्स हैं ये आसपास, मतलब किसी ने 100 बोला तो 101 102 करोड़ इधर उधर होगा, तो ये नंबर्स एकदम ठीक हैं। बाकी अगर किसी के 100 की जगह पे 150 आ रहे हैं, 450 की जगह 500 दिख रहे हैं, तो वो जो नंबर्स हैं फिर उसके ऊपर थोड़ा सा इस बात पर किसी को दंड तो नहीं दिया जा सकता, बट फिर वो ऑथेंटिसिटी का प्रेशर बन जाता है। और ऑथेंटिसिटी का प्रेशर का मतलब हो गया कि आपकी जेन्युइनिटी के ऊपर प्रेशर, तो फिर अपने आप ही चीज़ें सीधी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को गाली देनी होती है, गवर्नेंस से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो मेरा व्यू पॉइंट इसके ऊपर ये है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।